पिछली कई वीडियोज़ में आपने बोला था कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट कम हैं तो इन पे और वीडियो लाइए, तो मैंने हिंदी पे एक नई वीडियो बना दी। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम राइट ऑप्शन, राजी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कमल के पर्यायवाची की बात करें तो पंकज भी होता है, नीरज भी होता है और कोकनद भी होता है। ये नाम भी याद कर लो, कोकनद भी होता है, पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक भी होता है। ये सब भी आपको पता होने चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची कौन हो जाएगा इन चारों में से? मोर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरवी। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए मोर का पर्यायवाची केकी भी होता है और मोर का पर्यायवाची मयूर भी होता है और वरही भी होता है, वरही। ये तीनों नाम भी आपको पता होने चाहिए। साथ में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दामिनी का पर्यायवाची है? हाथी, स्त्री, विद्युत या फिर वर्षा। चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। अगर दामिनी के और पर्यायवाची की बात करें तो बिजली भी होता है। विद्युत मतलब बिजली, आपको पता चल गया होगा एक पर्यायवाची, तो ऐसे ही पता चल गया। और तड़ित भी होता है, तड़ित नाम याद कर लो। चपला भी होता है, चपला नाम याद कर लो। चंचला भी होता है। ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आपको कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? रात्रि, रात। एक तो पर्यायवाची ऐसे ही मिल गया। और बताओ इन चारों में से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभावरी। विभावरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही क्या होता है? यामा भी होता है रात का। और क्या होता है? सरवरी भी होता है। यामा, सरवरी, रात और रजनी भी होता है। एक और होता है रजनी भी होता है। तो ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। कौन सा शब्द हरिण का पर्यायवाची है? हरिण का पर्यायवाची बताओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हरिण का पर्यायवाची हो जाएगा सारंग। यूके ट्रिपल एससी ने एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी था। और सारंग, हरिण, मृग, ये सब इसी के पर्यायवाची होते हैं। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। साथ में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्धत का विलोम है? बताओ उद्धत का विलोम शब्द। उद्दंड, उग्र, विनीत, स्वतंत्र। चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उद्धत का विलोम विनीत। ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन दिखता है हमें उद्दंड। उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा? कर्मठ। क्या हो जाएगा? कर्मठ। इसको भी याद कर लो, ये भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्र का ये आपको पता होगा, क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। ये ऐसे याद कर लो, इसको भी परतंत्र ऐसे याद कर लो। उग्र का क्या हो जाएगा? उग्र का हो जाएगा शांत। उग्र का हो जाएगा शांत। इसको भी ऐसे याद कर लो। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परुष का विलोम है? अब देखो, क्वेश्चनों में जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, तब हम जल्दीबाजी में होते हैं और कई बच्चे इसको पढ़ लेते हैं पुरुष और राइट ऑप्शन लगा देते हैं स्त्री में जल्दीबाजी में और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है पेपर में, ताकि आप आते हुए भी क्वेश्चन को गलत ना कर पाएं। सबसे पहले क्या करना है? अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया है परुष का विलोम कौन है? तो परुष का विलोम कोमल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ऊंट का तत्सम शब्द कौन होगा? बताओ ऊंट का तत्सम। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जो कि आपको देखते ही पता चल जाए। ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा? उष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, फिर अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है? बताओ। तीन इसमें तत्सम लिखे होंगे, एक तद्भव लिखा होगा। देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा, ओठ का तत्सम क्या हो जाता था? ओष्ठ हो जाता था। क्या हो जाता था? ओष्ठ हो जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे हम राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे पूछा गया है जगत धन ईश, जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जगत धन ईश बराबर जगदीश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। ऊपरी धन उक्त संधि रूप है, बताओ इसको जोड़ के क्या बनेगा? ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त क्या बनेगा? उपर्युक्त बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने जैसा ऊपर बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए देखते ही राइट आंसर आपको
आ जाना चाहिए। नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा फिर बताओ? नीलकमल देखते ही आना चाहिए। कर्मधारय समास क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा नीलकमल में कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल कहता है हमें, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? देखो कनक कनक, एक का सोना होता है, दूसरे का धतूरा होता है ना। जहाँ पर एक ही जैसे दो शब्द की बार बार रिपीट हो रहा होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार कर देते हैं हम? यमक अलंकार कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया यमक वाला, कनक कनक ते 100 गुनी। एक ये हो गया पीपर पात सरिस मंडोला। इन दोनों को आपको रट लो, जैसे ही दिखे वैसे ही वहाँ आंसर कर देना है पेपर में। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो फर्स्ट में हमसे पूछा कनक कनक ते 100 गुनी, 2 बार आया था तो यमक राइट कर लो, याद कर लो। दूसरा पूछा पीपर पास सरिस मंडोला, तो उपमा अलंकार याद कर लो। दोनों आपको पता हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़े। अगला सवाल बताओ फिर, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? अब इसमें हमें सिंपली बताना है कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। देखो आशीर्वाद, ये तो गलत लिखा है, सीधे दिख गया। और कौन सा दिख रहा है हमें गलत लिखा हुआ? आशीर्वाद में जब भी हमें लिखा होगा 100 के ऊपर लगा होगा रॉ, 100 के ऊपर लगना चाहिए, 100 के ऊपर लगना चाहिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? ABCD में वो आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र नहीं है? यानी इंद्र का अर्थ वो नहीं होना चाहिए। देखो देवेश होता है, सुरेंद्र होता है, पुरंदर होता है, लेकिन हरीश किसका होता है? भगवान विष्णु का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हरीश इंद्र का पर्यायवाची नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? अब देखो शेर, विष्णु, भ्रमर या फिर वानर। हरि शब्द के भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। देखो विष्णु होता है, वानर होता है, शेर होता है, मेढक होता है, तालाब होता है, सर्प होता है। अब बताना है इसमें क्या नहीं आया? भ्रमर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरि का पर्यायवाची जो नहीं लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो, एक और ये सवाल है, विच्छिन्न का अर्थ क्या होता होगा? विच्छिन्न का अर्थ होता होगा टूटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। हाँ, विच्छिन्न का अर्थ क्या होता होगा? टूटा हुआ होता होगा। ठीक, अगला सवाल देखो, कान भरना मुहावरे का अर्थ? कान भरना तो हमें पता चल गया, चुगली करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम चलो बढ़ते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी के क्वेश्चन लाया हूँ, और इसी लेवल की हिंदी आपको पेपर में देखने को मिलती है। इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धरती पर पैर न पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा बताओ? बहुत खुश होना हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। धरती पर पैर न पड़ना मतलब बहुत खुश होना। अब बताओ, दूध का धुला होना का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना मतलब सफाई पसंद होना, घमंडी होना, निर्दोष होना या फिर गोरा होना। तो निर्दोष होना हो जाएगा। जो दूध का धुला होता है वह क्या होता है? निर्दोष होता है। अगला सवाल देखो, साथ में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बताओ? जो कम बोलता होगा उसे हम क्या कह देंगे? अल्पज्ञ कहेंगे, मृदुभाषी कहेंगे, या क्या कहते हैं? और क्या दिया है इसमें? मितभाषी कहेंगे या फिर बहुभाषी कहेंगे? बताओ। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या कह देंगे हम? मितभाषी कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। कम बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा? मितभाषी होगा। ठीक, ये तो आपको पता हो गया। अब बात करते हैं हम ऑप्शनों की। ऑप्शन में हमें दिखता है देखो मृदुभाषी। मृदुभाषी वह होगा जो मीठा बोलेगा, जो मीठा बोलेगा उसे कह देंगे हम मृदुभाषी। एक ये चीज़ कवर हो गया आपको। बहुभाषी क्या होगा? जिसे अनेक मतलब जिसे जो अनेक भाषाएं बोलता हो, अनेक भाषा बोलने वाला क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा। अब बचा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है बताओ? जो देखो अल्पज्ञ में गलती नहीं करना है। अल्पज्ञ होता है जो कम जानता है, जो कम जानता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कम जानता है। ठीक, तीनों के तीन आपके चारों के चार कवर हो गए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बताओ जिजीविषा क्या होता है? बताओ जिजीविषा, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, विष खाना या फिर पैसा कमाना। देखो जिजीविषा, इन दोनों ऑप्शन को तो आप ऐसे ही काट दो। आपको तो देखने से ही लग गया होगा, मुझे पता है कि आपने जिजीविषा जैसे ही देखा होगा तो दो ऑप्शन आपके दिमाग में क्या हो गए होंगे? कट गए होंगे। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, इनमें से बताओ तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ठीक, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और
पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखते बता दोगे, मुझे पता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन बताओ, कहते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा बताओ। अब देखो इनको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है, फिर दिमाग में सोचना है क्या बोलने में ठीक लग रहा है क्या। इसी तरीके से आप इसका आंसर भी निकाल लोगे, देखना। चलो साथ में करते हैं। सप्रमाण उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, सप्रमाण के साथ उत्तर दीजिए, एक तो कट गया। सप्रमाणित उत्तर दीजिए, ये भी कट गया। अब बचे दो। देखो सप्रमाण, प्रमाण के साथ उत्तर देना है तो सहित को हम क्या कर देंगे? काट देंगे, है ना। तो सप्रमाण उत्तर दीजिए प्रमाण के साथ, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसी तरह पहचानना है आपको पेपर में भी। अगला सवाल देखो, ये भी पता चल जाएगा। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आई, ये तो नहीं लग रहा मुझे। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजे आए, ये भी नहीं लग रहा। उसे पुस्तक पढ़ने से बहुत मजे आई, ये भी नहीं लग रहा। देखो बोलने से पता चल जा रहा है। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है। मैंने मेरा काम कर लिया है ना, ऐसा नहीं होता। मैंने अपना काम कर लिया, हाँ ठीक लग रहा है थोड़ा। मैं अपना काम कर लिया हूँ, लिया ये तो है ही गलत। ये तो देखने से, इसकी शक्ल देखने से लग जा रहा है। मैं अपना काम कर लिया हूँ, इसकी भी शक्ल खराब है। तो तीनों के तीन हमने शक्ल से पहचान लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मैंने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये 2-3 क्वेश्चन साथ में ही थे तो मैंने इन सबको ले लिया। जो शुद्ध है उसे बताना है। आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा जो अशुद्ध है उसे बताओ, तो आप इसको भी ऐसे पहचानना, ठीक। यह विद्यालय का सर्वोत्तम, यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। देखो सबसे और सर्वोत्तम दोनों साथ में आएंगे? नहीं आएंगे, इसको कट कर लो। ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम, देखो सबसे और सर्वोत्तम साथ में आएंगे? नहीं आएंगे, 2 काट दिए, 2 बचे। ये विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए सर्वोत्तम थोड़ी होगा, तो 3 कट गए, तो बचा लास्ट वाला, तो इसको हम क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन कर लेंगे। यह विद्यालय का सबका सर्वोत्तम छात्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी बताओ कि सुसुप्ति कैसा लिखा जाता है। तो यह लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द कौन सा है वह पहचानो। तो सच्चिदानंद कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह। आपको देखने से ही लग गया होगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या ऐसे तो लिखा नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि से उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत्धन हार बराबर हो जाएगा उद्धार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृगंचल का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो दृगंचल का संधि विच्छेद होगा दृक धन अंचल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। चंचू, छाता या भक्त, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मंत्रिणी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल में हमसे कहता है समाग्री, समाज्ञ, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा ये हमें बताना है। तो समाज्ञ इसका पुल्लिंग होता है, क्या हो जाएगा? साम्राज्य, समाज, सम्राट या फिर संभ्रांत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर आपका हिंदी का सेट अच्छे लेवल पे तय किया जाता है, अच्छे लेवल का एक सेट बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसी तरह उल्टा करके भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा के कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो आपको ये राइट करना पड़ेगा। तो ऐसा आई होप कि आपको अब दोनों के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभा में 20 लोग थे, इस विशेषण का मैं कौन सा भेद है। 20 लोग थे मतलब निश्चित नहीं है कितने थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है मतलब अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कह देंगे? अपूर्ण वर्तमान कह देंगे। उस क्रिया को क्या कह देंगे हम? अपूर्ण वर्तमान क्रिया कह देंगे। अगला सवाल देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण बोले तो जो क्रिया की भी विशेषता बता दे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, पहला बुद्धिमान या मीठा नहीं होगा। अब अगर मैं कहूँ वह दौड़ता है, तो क्रिया हो जाएगी दौड़ना, दौड़ता, दौड़ना। अब देखो अगर मैं कह दूँ कि वह तेज दौड़ता है, तो क्रिया की भी विशेषता बता दी तेज ने, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। इसी तरह इसको भी समझो, क्रिया विशेषण कौन हो जाएगा? तेज। अगला सवाल देखो, कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है।
अब तीनों शब्द एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे, एक अलग दिखेगा। भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी, तीनों एक ही हैं, एक ही टाइप के शब्दों का मेल खाने वाले शब्द हैं, लेकिन शतद्रु अलग सा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है ये बताइए। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ, ये भी अप लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया तो अगर आपसे, तो विद्वान होता है इसका अर्थ। प्रज्ञा चक्षु मतलब होता है विद्वान। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां सवाल देखिए। अभ्यागत का अर्थ क्या होता है? अभ्यागत का मतलब क्या होता है, अर्थ हमें बताना है। तो एक बार देखो, शत्रु, मित्र, स्वागत, ये होगा नहीं होगा। तो अभ्यागत मतलब होता है अतिथि, मेहमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चमू का समानार्थी शब्द क्या है? चमू मतलब सेना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला देखो, एक और इम्पोर्टेंट लेवल का, अच्छे लेवल का सवाल, सर्वरी का अर्थ क्या होता है? सर्वरी का अर्थ क्या होता है? अब देखो, ऑप्शन हमें एक से एक दिए हैं, लड़की, दासी, सबरी या फिर रात्रि। कई लोग इसको दासी करना चाहेंगे, है ना, कई लोग इसे सबरी करना चाहेंगे। अगर कर लोगे तो अपना नंबर क्या कर दोगे, एक वहीं खो दोगे। तो आपको राइट ऑप्शन करना है रात्रि। सर्वरी मतलब रात्रि होता है, पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा देखते ही। अगला, ये तो सबका फेवरेट सवाल है, यूके SSC अगर पेपर करवाता था तो वह भी इस सवाल को पूछता था। अब यूके PSC करवा रहा है तो वो भी शायद पूछ ले। पिछले क्वेश्चनों में रिपीट हो चुका है, पिछले जो हमारे पेपर हो चुके हैं उनमें ये आ चुका है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का क्या कौन हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। आपको देखते ही पता चल गया होगा। अगला सवाल पता कर लेना, यानी लर्न कर लेना इसको। आगामी का विलोम कौन है? आगामी मतलब अब आने वाला है जो, अब उसका क्या होगा? बीत गया जो, मतलब विगत। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसे देखा, आगामी मतलब भविष्य को नहीं करना है। अतीत ये तो बीता हुआ होता है, ये भी नहीं होगा। तीव्रगामी ये तो होता नहीं है। तो आगामी का विलोम हो जाएगा उल्टा विगत। जो गणना योग्य न हो, जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अब बताइए। एक से एक अच्छे ऑप्शन दिए हैं, गणीय, नगणीय, असंख्य या फिर अधिगणीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, एक बार सोचिए इसको। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा असंख्य। असंख्य, इसको ध्यान से देखो। जो गणना योग्य न हो उसे कई लोग नगण्य भी सही कर सकते हैं, लेकिन इसको करना नहीं है, उसे कहते हैं असंख्य। अगला देखो, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द, जो दूर की सोचेगा उसे दूरदर्शी कहेंगे। जो अभी से अपनी मेहनत अच्छी तरह कर रहा होगा वो पेपरों में अच्छा स्कोर करेगा, यानी वह अपनी दूर की सोच रहा है, उसे कह देंगे हम दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु सदाबहार सवाल है, पेपरों में पूछ ही लिया जाता है। यूके PSC में के आगामी परीक्षाओं में आने की भी प्रबल संभावना इस सवाल की है। मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे हम मुमुक्षु कह देते हैं एक शब्द में। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? एक और इम्पोर्टेंट सवाल, तो उसे कहते हैं वीर प्रसु। क्या कहते हैं? वीर प्रसु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इन तीनों ऑप्शनों को देख सकते हैं और वीर प्रसु को देख सकते हैं। आपको देखते ही क्या लग रहा होगा? अंदाजा लग रहा होगा। अगला सवाल देखिए, माथा ठनकने का अर्थ क्या है? एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है जो, उसमें ये क्वेश्चन पिछले भी पूछा गया है। बताइए क्या होगा माथा ठनकना मतलब? क्या हो जाएगा? उदास होना, सिरदर्द होना, नुकसान होना या फिर शक हो जाना, इसका मतलब होता है शक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, आसमान से बातें करना का मतलब क्या होता है? आसमान से बातें करना मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा, पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत परिश्रम करना। तो पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत परिश्रम करना, इन तीनों से अच्छा है कि हम क्या कर लें? बहुत ऊंचा सही होगा। तो आसमान से बातें करना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ क्या है? ये तो आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है? जब अगर काम बिगड़ जाए उसके बाद जो सहायता मिली उसका वो क्या है? किसी काम की है? नहीं है। तो काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ क्या है? अब ये बताइए। हाथ को हाथ न सूझना मतलब है घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। सेम इसी लेवल के सवाल आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। लेवल यही होगा क्वेश्चनों का, तो उसी हिसाब से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को सेट किया हुआ है। एक मैंने उत्तराखंड पुलिस के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए ड्रीम खाकी नाम से क्या बनाई हुई है? प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ड्रीम खाकी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें आपको बहुत अच्छी क्लासें हमारी देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर से चेक करना। अगला सवाल देखो,
थाली का बैगन का मतलब क्या है? थाली के बैगन का मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं यह तो थाली का बैगन है, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है।